जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज मैं आप लोग के बीच श्रीमद् भागवत गीता की छठे अध्याय का महात्म का वर्णन लेकर के आया हूँ, जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। और सुनने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि राधा रानी जी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए प्रभु जी का नाम लेकर के कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं माँ लक्ष्मी से, हे सुमुखी, हे प्रिय, अब मैं आपको छठे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य के लिए मुक्ति बहुत ही सरल हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पे एक प्रतिष्ठानपुर नामक बहुत बड़ा विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर के रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा के बहुत ही प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में ईतियों मतलब खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था। वे बावली, कुएं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उनको वरदान देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते थे। उनमें से एक हंस का नाम भदास्व था। तो भदास्व और 2-3 हंस उनके साथ बाकी हंसों को पीछे छोड़कर काफ़ी तेज़ी से आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भदास्व, तुम लोग तेज़ी से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। इस मार्ग में हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलने की जरूरत है। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों का अवहेलना करके बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्वा के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपनी सारथी को बुलाकर बोले,
जो जाओ महात्मा रैक्वा को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी बहुत ही प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वो सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाती है। उसकी आकृति अर्धचंद्र की आकार से प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण वह बहुत सुंदर प्रतीत होती है। वहाँ गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है।